कौन सी खाद छिड़क रहे हो? डीएपी। और डीएपी की तो बता रहे हैं कमी आ रही है। ये तो जी पहला ले गया अपन स्टॉक कर रखा था थोड़ा। कितना का? 2 कट्टे चाहिए अपन पहले खरीद लिए। अच्छा। हाँ। तो यूरिया की भी मारामारी किसान बता रहे हैं। यूरिया की भी किल्लत है। पहले डीएपी कैसे मिल रही थी, क्या दिक्कत आई थी डीएपी में? डीएपी में जी मिल नहीं रही थी, बाप पीछे से ही कोई बढ़ाई नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। और अब यूरिया की 300 कट्टे आए थे कैमरी गांव के अंदर, बैग से ले लिए थे अपन। अच्छा, तो अब यूरिया की क्या दिक्कत आ रही किसानों को? यूरिया तो चाहिए जी, अभी पहले पानी पे यूरिया डालनी पड़ेगी। पहले गेहूं के अंदर भी और सरसों में भी। हाँ, सरसों में अभी जरूर। तो आमतौर पे यूरिया सरसों में डाली जाती है, इस वक्त आप ये डीएपी छिड़क रहे हैं? हाँ, डीएपी पहले डली नहीं थी जी इसमें। अच्छा। बिजाई पहले करवा दी तो पहले डीएपी मिली नहीं। अच्छा। अब पानी लगाएंगे आज तो डीएपी पहले थोड़ा डाल देते हैं। तो अब डीएपी मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है? हाँ, डीएपी यूरिया। पहले डीएपी की दिक्कत थी, अब यूरिया की दिक्कत है जी। तो अब डीएपी यूरिया क्या रेट मिल रही है? यूरिया है जी 290 का कट्टा, 300 का दे देते हैं, 290 का। किससे? सोसाइटी से? हाँ, सोसाइटी से मिल जाता है, प्राइवेट दुकानों पे मिल जाता है, वही रेट मिलता है। हाँ, 290 300। अच्छा। हाँ, तो अब आप सरसों के अंदर जो है पानी लगाएंगे तो डीएपी डाल के लगाएंगे? डीएपी डाल लेंगे जी, यूरिया मिल गई तो पानी के ऊपर वो डल जाएगी। ये डीएपी पड़ी थी इसलिए डाल रहे हैं, हमको कुछ 10-15 किलो इसमें डाल देंगे। अच्छा, उस हिसाब से ये लगभग 3 कनाल और है उसमें, और यूरिया मिल नहीं रही तो वो उधर वाली सरसों भी बाकी पड़ी है अपनी यूरिया डाले बगैर। अच्छा। हाँ, इसमें पहले डीएपी नहीं मिली तो बिजाई ऐसे ही करवा दी। तो तकलीफ हुई है किसान, फसल पे कोई असर पड़ेगा किसान को? जैसे पहले डीएपी आपको डालना चाहिए था, किसान को डीएपी नहीं मिल पा रही थी, आपने भी बिना डीएपी के ही बिजाई की। देखो फसल पे तो असर पड़ा है जी इसका। अच्छा। पहले एक शार फसल नहीं है, इसमें भी ऊंची नीची है, कहीं अभी निकल रही है, कहीं देखो आप, कहीं फसल जो उग पाई है, कहीं उग नहीं पाई है। सरसों आपके खाली रह गया किला। खाली तो नहीं कह सकते जी इसको, बाकी औसत पैदावार पे असर पड़ता है जी। पहली खुराक ये पोलियो वाली खुराक है जी। पहले डीएपी अगर डल जाती तो ये एक समान जो है फसल हो जाती, एक समान अच्छी होती। और अब जो है ऊपर से डाल रहे हैं तो इसका भी कुछ असर हो पाएगा इस पे? हाँ, कुछ असर होगा जी, कुछ तो खराब ही जाएगी ये। तो डीएपी, अब यूरिया डालना चाहिए था आपको, यूरिया नहीं मिल पाई। हाँ, यूरिया नहीं मिल रही तो ये डीएपी है जी 10-12 किलो वो डाल देते हैं अब। पहले 2 या 3 दिन में यूरिया मिल जाएगी तो वो पानी के ऊपर डाल दिया जाता है। अच्छा। पानी लगाने के बाद 2 या 3 दिन 4 दिन में कुछ मौसम के हिसाब से। तो क्या कहना चाहेंगे जो इतनी देखो जी, किसानों को टाइम पे ये मिलना चाहिए, खाद है, बीज है, यही है प्राथमिकता। तो इस तो मौसम पे निर्भर करता है किसान, खेती किसानी जो भी है। तो खाद बीज किसान को मिल नहीं पा रहा है टाइम पे, और जो डीजल के भाव जो है, ट्यूबवेल चलाने के लिए आपको डीजल चाहिए होता है, उसके भाव बढ़े हुए हैं। तो किस तरीके से आप 88 रुपये, हाँ 87 पॉइंट कुछ था जी। तो कैसे आमदनी आपकी दुगनी कैसे हो पाएगी? कहाँ से दुगनी करोगे? आमदनी जी खेती से तो नहीं पाती, खेती के साथ साथ पशुपालन है अपना थोड़ा। अच्छा। तो उसमें एक इनकम आ जाती है थोड़ी बहुत। पशुपालन भी साथ में करते हैं? हाँ, पशुपालन है। तो उससे आप बचा पाते हैं, कृषि में नहीं बच पाता? कृषि में तो जी कैसे बचेगा, अब पीछे फसल हुई नहीं, नरमा हुआ नहीं है। अच्छा। तो उसमें बहुत असर पड़ा है, कुछ बारिश ने मार दिया, कुछ मौसम ने मार दिया, और अब रहा खया ये सरकार मान के चलो कि खाद पानी टाइम पे नहीं दे रही। तो जो किसानों को तो मिलना चाहिए था। पहले किसानों की मांग थी कि कृषि कानून जो आए थे उनको निरस्त कर दिया गया है, उस मांग को लंबे आंदोलन के बाद में। हाँ, तो अब जो क्या मांग अभी किसानों की जो एमएसपी की मांग है, उससे क्या लाभ हो पाएगा किसानों को? देखो, एमएसपी से लाभ तो यही है कि बड़े किसान बेच रहे हैं, छोटे किसानों के पास तो 2-3 एकड़ वाले किसानों के पास तो बेचने वाली चीज़ नहीं होती है। अच्छा। उनसे तो गुजारा चलता है, क्योंकि अलग अलग फसल करनी पड़ती है उनको। व्यापारिक फसल तो जैसे बड़े बड़े किसान हैं वो ही ले पाते हैं, छोटे किसान तो अपना पेट पालन के लिए खेती कर रहे हैं। पेट ही पल पाता है उनका। हाँ, पेट ही पल पाता है। अगर सही टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाती है तो अच्छा गुजारा हो जाता है।
नहीं तो समाज के अंदर रहते हुए इधर उधर से एडजस्ट करके ही काम चलाना पड़ता है। तो कृषि के साथ पशुपालन से काम चलाना पड़ रहा है। हाँ, पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन हो रहा है अपना, और बाकी काम ठीक ठीक चल रहा है जी। क्या नाम आपका? मनोज कुमार माकड़, केमरी गांव से जी। धन्यवाद सर।